अभी रिसेंटली मेरी नज़र जो है वो एक रिपोर्ट से गुजरी है और ये रिपोर्ट जो है ये कंपाइल की है वैस ग्रुप ने। वैस जो है वो जर्मनी का तीसरा बड़ा न्यूज़पेपर है और पब्लिशिंग ग्रुप है और वैस से बेसिकली बनता है वेस्टडॉयचे अल्गेमेine साइटुंग। तो इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये शेयर किया है कि जर्मनी के अंदर इस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग डॉयचे बान, उनको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त शॉर्टेज है लोकोमोटिव ड्राइवर्स की, यानी कि ट्रेन ड्राइवर्स की। और इवन उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा है कि अभी उन्होंने जो एक ऐड दिया था एज अ ट्रेन ड्राइवर, उसके लिए उनके पास 100 पोजीशंस थी और 100 पोजीशंस थी और उनको सिर्फ 20 एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव हुई। यानी कि आप इमेजिन करें कि 100 स्पॉट्स और 20 एप्लीकेंट्स। तो इस वक्त जो स्पेशली जो नॉर्थ राइन वेस्टफालिया है, NRW, उसके अंदर जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। और ये चैलेंज जो है वो डॉयचे बान और बाकी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं वो फेस कर रही हैं। तो उन्होंने प्रोग्राम ये स्टार्ट किया है रिसेंटली उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो जर्मनी के अंदर रेफ्यूजीज़ हैं, जो असाइलम सीकर्स हैं, उन लोगों ने उनके लिए जो है ये स्टेप उठाया और उनको वेलकम किया है कि वो लोग जो हैं वो ये जॉब्स जो हैं वो फिल करें, यानी कि वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो इसलिए बेसिकली मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ वो लोग जो जर्मनी के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं और उनका जो है वो असाइलम सीकर का ये रेफ्यूजी का स्टेटस है, तो वो लोग ज़रूर जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि जर्मनी के अंदर तकरीबन 400 के करीब जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं और सब के सब जो हैं इस वक्त वो इस शॉर्टेज जो है उससे सफ़र कर रहे हैं। तो और उन्होंने ये भी इवन लिखा है कि डॉयचे बान जो है उन्होंने लास्ट ईयर तकरीबन आई थिंक 400 रेफ्यूजीज़ को जो है वो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, स्पेशली मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स और जो कंस्ट्रक्शन ट्रैक कंस्ट्रक्शन है उन जॉब्स के लिए। और 2020 के अंदर, यानी कि अभी इस वक्त 2020 के अंदर जो डॉयचे बान है वो बेसिकली एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहा है रेफ्यूजीज़ के लिए, ताकि वो आके जो है वो ट्रेनिंग कर सकें एज अ ट्रेन ड्राइवर या जो भी और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं डॉयचे बान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप लोग जो है वो इस वक्त जर्मनी के अंदर एज अ असाइलम सीकर या रेफ्यूजी स्टेटस पे रह रहे हैं। उसके अलावा यार देखें, इस बात का मुझे आइडिया है कि अगर आप जर्मनी के अंदर एज अ रेफ्यूजी या असाइलम सीकर हैं तो आप लोगों की जो वर्क जो कंडीशन है, यानी कि जो काम करने की इजाज़त है, इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है और इतना इजी नहीं होता कि आप लोग जो है वो हर जॉब अवेल कर सकें। स्पेशली जब आप जर्मनी आते हैं और आप अपनी असाइलम एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके दौरान जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं उसके डिसीजन का, तो आप लोगों के लिए जॉब मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि अगर आप लोग फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है या Ausländerbehörde, उनसे आप जाके परमिशन लें, या जो आपका Arbeitsagentur है, जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उनसे आप जाके पूछें तो एक्सेप्शनल केसेस में वो आपको इजाज़त भी दे सकते हैं। और स्पेशली इस केस में मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हैं वो पोजीशंस अवेलेबल हैं और उनको एक्चुअली एप्लीकेंट्स मिल नहीं रहे। तो इस बात का प्रॉब्ली मुझे आइडिया है कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए असाइलम की और उसके बाद यूजुअली यूँ होता है कि आप लोगों को डिपोर्ट भी किया जा सकता है रिजेक्शन की केस में, मगर कई दफ़ा जो डिपोर्टेशन है वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, किसी भी रीज़न से। तो जब आपकी डिपोर्टेशन सस्पेंड होती है तो आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको डुल्डुंग कहते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो उसके साथ भी अगर आप लोग फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएँ, Ausländerbehörde जाएँ और आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें या उनसे आप पूछें, क्योंकि वही सिर्फ डिसाइड कर सकता है डुल्डुंग के साथ कि आप काम कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप उनसे जाके ये पूछें कि यार ये डॉयचे बान में ये पोजीशंस ओपन हुई हैं या नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं वो ढूंढ रही हैं ड्राइवर्स, ट्रेन ड्राइवर्स, और वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, तो क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्योंकि इस केस के अंदर जो प्रायोरिटी है वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि जर्मनी में यूजुअली जो है वो प्रायोरिटी रूल जो है वो अप्लाई हो जाता है इस केस के अंदर, कि पहले वो देखेंगे कि जर्मन वो फिल कर सकता है पोजीशन या नहीं, या फिर यूरोपियन यूनियन का सिटीज़न, और थर्ड प्रायोरिटी पे फिर जो है वो असाइलम सीकर्स जो है वो आते हैं। तो इसलिए आप एटलीस्ट ये ट्राई दे सकते हैं
मैं आप लोगों को ये इनकरेज करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट उनके पास जाएँ और उनको ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये दिखाएँ और उनको कहें कि यार उनको ऑलरेडी ज़रूरत है इन कंपनीज़ को, तो वो आप लोगों को प्रॉब्ली परमिशन भी दे सकते हैं और वो आगे फिर आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आप लोगों को उसके बाद जॉब और फुल फ्लेजेड आप लोगों का उसमें करियर डेवलप हो जाएगा। तो जस्ट ये एक आइडिया है, अगर आप इस फील्ड में जो है ना वो काम करने में इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों को फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस इजाज़त देता है ऑफ कोर्स, तो उस केस के अंदर, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोगों को इजाज़त है या नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये ऐड देखा और मैंने देखा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली रेफ्यूजीज़ के लिए और असाइलम सीकर्स के लिए, तो वो लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वैस की जो रिपोर्ट है उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो वो आपने अगर पूरी रिपोर्ट पढ़नी हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा मैं कोई भी और जो यूज़फुल लिंक्स हैं डॉयचे बान के या इस किस्म की कोई ट्रेनिंग के जो भी मुझे मिलेंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो शेयर कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को इंकरेज करूँगा यही कि आई नो कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं काम के लिहाज से, तो मगर फिर भी इसको एक ट्राई दे लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ना मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये पोजीशंस जो हैं वो शेयर कर सकूं। तो एट दी एंड में यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इस हवाले से तो आप लोग लिखें कमेंट्स में, और एज पर माय इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन भी मुझे है इस टॉपिक के बारे में, तो मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। और एंड में बस यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।